पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि सेबी ना नए नए गाइडलाइंस ला रही है स्मॉल कैप फंड के ऊपर। अब स्मॉल कैप फंड में कुछ नए चेंजेस होने वाले हैं 1 अप्रैल 2024 के बाद। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं किए तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। अब बढ़ते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि आखिर में स्मॉल कैप फंड इतना रिस्की क्यों होता है। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर में स्मॉल कैप फंड हम बोलते किसको हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि स्मॉल कैप फंड होते क्या है। अब देखिए, सेबी के कुछ कैटेगराइजेशन के हिसाब से टॉप 1 से लेके टॉप 100 के बीच में जो भी कंपनी जाती है वो लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ जाती है। टॉप 101 से लेके टॉप 250 के बीच में जो भी कंपनी जाती है ये मिड कैप कैटेगरी की तरफ जाती है। और टॉप 251 से लेके बाकी के जो भी कंपनीज है वो सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। तो आई होप आपको स्मॉल कैप कंपनी बोलते किसको हैं ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, भारत के अंदर ना 7000 से ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब 7000 को रिसर्च करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि 7000 में से 50 कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ बना के देंगी, जो कि लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप बन जाएंगी। जब लार्ज कैप बनेंगे तो उसको सभी लोग जानना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लार्ज कैप का जो मार्केट कैप होता है ना वो 15000 करोड़ से ज्यादा होता है। जब 15000 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो सभी लोग उसको जानना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपके सामने अगर नाम लूं इन्फोसिस का, टीसीएस का, रिलायंस का, तो आपके माइंड में एक चीज जरूर आता होगा कि यार ये तो बड़ी कंपनीज हैं, इनके बारे में तो सभी को पता है। तो ये क्यों सभी को पता है? क्योंकि आप इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये घर घर में फैली हुई है, इनको बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहता है, इनका नाम हो गया हर जगह, ये बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही हैं, इसीलिए इनको सभी लोग जानते हैं। बट बात करें अगर स्मॉल कैप की, तो इनका जो मार्केट कैप होता है ना ये 5000 करोड़ से कम होता है। यानी कि कुछ कंपनी का होगा 500 करोड़, 1000 करोड़, 50 करोड़, ऐसे ऐसे मार्केट कैप होता है इनका। अब इसके वजह से ना लोग इसको जान नहीं पाते हैं। अब आप ही के सामने अगर मैं स्मॉल कैप कंपनीज का नाम लेना स्टार्ट कर दूं तो आपको खुद नहीं पता होगा, आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा आज से पहले, अगर मैं आपके सामने नाम लूं तो। इसीलिए स्मॉल कैप को जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए, जो बड़ी कंपनीज है ना, जो लार्ज कैप कंपनीज है, इनको कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इनको काम करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि सभी के सामने विजिबल है, ये बड़ी कंपनीज है, इनका डूबने का चांस कम होता है। बात करें अगर स्मॉल कैप कंपनीज की तो उनको कोई नहीं पूछता है, उनको किसी को पता ही नहीं होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को तो पता ही नहीं होता है कि स्मॉल कैप कंपनीज है भी है। क्योंकि अगर मैं आज आपके सामने स्मॉल कैप कंपनी का नाम बोल दूं तो आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि ये स्मॉल कैप कंपनी है कि लार्ज कैप कंपनी है, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, आपने उसका नाम आज से पहले सुना ही नहीं है, आपने उसका प्रोडक्ट आज से पहले यूज ही नहीं किया है। ऐसी होता है मार्केट के अंदर, उनको कोई नहीं जानता है, ना गवर्नमेंट जानती है, ना इन्वेस्टर्स जानते हैं कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट नहीं जानती है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट दे। जब उनको गवर्नमेंट जानना स्टार्ट करती है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना स्मॉल कैप कंपनी को, तो आपने देखा होगा स्मॉल कैप कंपनी बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करती है, और उस ग्रोथ में ना कई गुना आपको रिटर्न देख के जा सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, बहुत तेजी के साथ वो ग्रो कर सकती हैं। इसीलिए स्मॉल कैप फंड बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है। आपने देखा होगा अभी के टाइम पे, आप देख लीजिए मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे, तो स्मॉल कैप फंड भी ऑल टाइम हाई पे, मतलब इतना ज्यादा रिटर्न दे चुका है, 60 से 70% का रिटर्न। अगर आप टॉप स्मॉल कैप फंड को उठा के देखें तो 70% के रिटर्न आपको दिख जाएंगे। और जब मार्केट क्रैश होता है ना तो सबसे ज्यादा गिरते हैं स्मॉल कैप फंड। अभी कुछ टाइम पहले सेबी नए गाइडलाइंस के ऊपर बात की है। अब केवल बात करने से ही स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा नीचे गिर गए थे। अब सोचिए, अगर बात करने से इतना गिर रहे हैं तो अगर ये गाइडलाइंस आ गया 1 अप्रैल 2024 के बाद, तो सोचिए स्मॉल कैप फंड्स कितने गिरने वाले हैं और स्मॉल कैप कंपनीज कितनी गिरने वाली हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बार बार बोलता हूं कि देखिए, स्मॉल कैप फंड जितना ज्यादा आपको अच्छा दिखता है ना आज के टाइम पे, उतना ज्यादा इसका डार्क साइड भी है। और डार्क साइड अभी तक बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्रैश का सामना किया नहीं है। कोविड के बाद जो भी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर कोविड के बाद ही आए हैं, और सभी के सभी स्मॉल कैप फंड में ही जा रहे हैं। इसीलिए मैक्सिमम ऐसे स्मॉल कैप फंड के एमसीज है ना जिन्होंने अपना लमसम इन्वेस्टमेंट ही बंद कर दिया है, क्योंकि इतने पैसे हो गए हैं कि उनको मैनेज करना ही बहुत ही मुश्किल काम है। और इसी की वजह से वोलेटिलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ती है और मार्केट बहुत ज्यादा अप डाउन करता है, और उसकी वजह से स्मॉल कैप फंड में और ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। अब आप 2008 का एग्जांपल ले लीजिए, 2008 के अंदर मार्केट क्रैश हुआ था। अब यहां पे मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूं। अब ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 का ग्राफ है। अब यहां पे आप 2008 के ऊपर गौर डालिए, यहां पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे था। अब यहां पे मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हुआ 2008 क्राइसिस के बाद। अब इसको रिकवर करने में ना 8 साल का टाइम लग गया, मतलब 5700 पॉइंट से इसको 5700 पॉइंट दोबारा जाने में इसको 8 साल का टाइम लग गया। तो आप खुद सोच लीजिए कि स्मॉल कैप फंड कितना रिस्कियर होता है। अगर आगे जाके मार्केट कभी भी गिरता है तो आपको पैसे रिकवर करने में, मतलब जितना आपका पहला रिटर्न था उतना ही तक जाने में आपको कई साल का टाइम लग सकता है। उतने टाइम में आपका रिटर्न माइनस में ही रहेगा। तो ये चीज बिल्कुल मत भूलिएगा कि स्मॉल कैप फंड जितना आपको अच्छा दिखता है उतना वोलेटाइल भी होता है। तो आई होप आपको मार्केट कैप और वोलेटिलिटी के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं मेन पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम है लिक्विडिटी।
अब लिक्विडिटी होता क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फंड के अंदर। अगर आप किसी फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको निकालना भी होता है, एक ना एक दिन आप उसको निकालेंगे भी। वो आप इमरजेंसी पड़ने पे निकालें या आपका गोल कंप्लीट हो जाए तब निकालें, मतलब निकालना होता है फंड में से पैसा। अब स्मॉल कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है ना जिसमें बहुत ही कम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत कम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसका मार्केट कैप कम होता है। अब जब मार्केट कैप और AUM कम होता है ना तो पैसे कम होते हैं। मतलब जब मार्केट गिरता है तो बहुत सारे लोग एक ही बार में पैसा निकालते हैं। जब एक ही बार में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पैसा निकालेंगे तो लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। बहुत बार तो महीने महीने लग जाते हैं आपके पैसे वापस आने में बैंक में, क्योंकि फंड हाउस के पास इतना करंट टाइम में पैसा ही नहीं होता है कि वो आपको लौटा पाए, क्योंकि वो ट्रेड कर रहा होता है, वो शेयर मार्केट में होता है, तो उसको निकालने में टाइम लगता है। और इतने सारे लोग अगर एक ही बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहां पे देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है AMC को, इसीलिए इसमें लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अगर मैं बात करूं लार्ज कैप कंपनीज की, लार्ज कैप फंड्स की, तो वहां पे आप 1 या 2 दिन के अंदर में अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेच के बाहर आ सकते हैं। मतलब आपको 1-2 दिन के अंदर में आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है। बट स्मॉल कैप फंड में 25 से 30 दिन का टाइम लग सकता है आपके पैसे वापस आने में, अगर मैक्सिमम इन्वेस्टर एक ही बार में पैसा निकाल रहे हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसमें लिक्विडिटी रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी ऐसी ही है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। अब देखिए, स्मॉल कैप फंड में मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इन्वेस्ट ही ना करिए। मेरा मोटिव ये नहीं है कहने का कि आप इन्वेस्ट ही ना करिए, आप इन्वेस्ट करिए। आपके पास SIP का ऑप्शन खुला हुआ है, अगर आप अच्छे स्टॉक्स को पिक कर पाते हो तो आप उसमें पैसे डालिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप भेड़ चाल में मत चलिए। मतलब जो सभी कर रहे हैं वो आप मत करिए, क्योंकि सभी लोग स्मॉल कैप में जा रहे हैं। अब देखा देखी आप भी स्मॉल कैप में जाएंगे, आपका रिस्क अलग है, आपका गोल अलग है। अगर मार्केट गिरा तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिरेगा, और सबसे ज्यादा गिरेगा तो जो आपका गोल है, जो आपका रिस्क है, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा होगा। आप रिस्क लेना चाहते हैं 5% का और आपका स्मॉल कैप फंड गिर गया 15%, तो आप क्या करेंगे? आपका तो पैसा लॉस में जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मॉल कैप में कुछ गोल्स के लिए भी पैसा डालते हैं। मतलब उनको गाड़ी खरीदना होता है, उनको घर खरीदना होता है, उनको लोन चुकाना होता है, इसलिए भी लोग स्मॉल कैप फंड्स की तरफ जाते हैं कि वो अच्छा खासा रिटर्न दे देगा आपको कम टाइम में। तो अगर आपको इन चीजों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है ना, तो मेरे हिसाब से आप लार्ज कैप में ही जाइए। वहां पे आपको सेफ, मतलब कि आपका ज्यादा वोलेटिलिटी भी नहीं मिलेगी और आपका लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई, पैसे निकालने हैं और 25 दिन का टाइम लग गया आपको, मतलब पैसे निकालने में, तो आप कहां से पैसे लाएंगे? इसीलिए आप लार्ज कैप को ज्यादा प्रीफर करिए कंपेयर टू स्मॉल कैप। अगर आपको किसी इमरजेंसी चीज के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, अगर आपको उसी टाइम पे पैसा चाहिए होगा, तो अगर आप वेल्थ जनरेट के लिए कर रहे हैं तो आप लंबे टाइम तक कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर, क्योंकि स्मॉल कैप फंड लंबे टाइम के लिए ही बने होते हैं। आज जो छोटी कंपनीज हैं वो एक ना एक दिन बड़ी कंपनीज बनेंगी, जो कि आपके स्मॉल कैप फंड के अंदर जो भी कंपनीज हैं जो छोटी हैं आज के टाइम में, बट वो एक दिन बड़ी बनेंगी। जब वो बड़ी बनेंगी ना तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, और जब आपका पैसा ग्रो करेगा तो लॉन्ग टर्म में आपका एक अच्छा खासा वेल्थ बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्मॉल कैप फंड गलत नहीं है, खराब नहीं है, ये भी नहीं बोल रहा हूं खराब है। स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क और गोल को देखना पड़ेगा कि मेरा रिस्क और गोल क्या है। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको आना है ना स्मॉल कैप में, तो आप मत आइए। सिंपल बात है, आप मत आइए, क्योंकि आप गंवा के ही जाएंगे यहां से, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है स्मॉल कैप फंड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में स्मॉल कैप फंड में रिस्क ज्यादा क्यों होता है कंपेयर टू लार्ज कैप, मिड कैप और बाकी के फंड से। अब देखिए, सेबी ना नए रूल्स लाने वाली है, नई गाइडलाइंस लाने वाली है 1 अप्रैल 2024 से, और वो जो गाइडलाइंस आने वाली है ना, वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी गाइडलाइंस है। क्योंकि अगर वो गाइडलाइन नहीं आएगी तो लोग अंधा पैसा इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल कैप के अंदर, और उसके बाद जो होगा ना वो आप देख ही सकते हैं। मतलब जब मार्केट क्रैश होगा, सारे के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो सेबी जो नए गाइडलाइंस लाने वाली है, अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है तो आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस वीडियो को वॉच करिए। 4 नए गाइडलाइंस आने वाले हैं, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आप कितने टाइम से स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।